नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आज एक बार फिर डॉक्टर विनीता पांडे व्यू चैनल में आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। और आज के लिए हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा पर। अभिप्रेरणा वास्तव में होती क्या है और अभिप्रेरणा जो है वो कितने प्रकार की होती है और अभिप्रेरणा से हम किस प्रकार से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इन विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो भी व्यक्ति हैं उनको सफल होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें अभिप्रेरणा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमें बहुत तरह की परेशानियों का भी सामना करना होता है कई बार। तो अभिप्रेरणा वो है जो हमें अपने आप अभिप्रेरित करे। जैसे आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चे की तारीफ़ करते हैं तो बच्चा जो है वो अपने काम को करने के लिए बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ता है। आपके वर्क प्लेस पे भी यदि आपके काम की तारीफ़ होती तो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि यार मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ। आपके घर में भी इसी तरह से होता है और हम उस काम को पूरा करने में लग जाते हैं, पूरी शिद्दत से लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो अभिप्रेरणा क्या है कि ये दो प्रकार की होती है। एक तो स्वप्रेरणा होती है, जो स्वप्रेरित लोग होते हैं वो अपने आप ही मोटिवेटेड होते रहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं। तो वास्तव में सेल्फ मोटिवेशन है क्या? तो जो स्वयं से प्रेरित होकर के कुछ काम करता है। जैसे आपको कभी कभी लगता है आज मैं ये बनाऊं, आज मैं ये काम करूं, आज मैं ये कपड़े पहनूं, आज मैं यहाँ जाऊं। तो कुछ चीज़ें जो आपके मन में होती हैं और आप उसको करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी स्वप्रेरणा से प्रेरित की हुई चीज़ें होती हैं। और इसे हम अगर माने तो इसे हम इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। अब विचारों और भावनाओं का सारा खेल होता है, ये आपको भी पता है। दूसरी प्रेरणा में हमें किसी अन्य व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अन्य व्यक्ति आकर के हमको प्रेरित करता है कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लिख रहे हो। तो ऐसे में आपको और ऊर्जा का संचार होता है और आपकी जो शक्तियाँ होती हैं वो काफ़ी तीव्रता से बढ़ती हैं और आप आनंदित हो जाते हैं और हम सक्रिय हो जाते हैं। इसमें प्रशंसा और निंदा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो होती है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। कई बार सकारात्मक तो हमारी तारीफ होती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक देखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि यदि व्यक्ति में सुधार करना हो तो हमें उसके दोनों पहलू देखना ज़रूरी होते हैं। हमें उसके नकारात्मक पहलू भी देखना होते हैं कि हम बाकी चीज़ें अच्छाइयाँ ठीक हैं, लेकिन उन नकारात्मक चीज़ों को हम कैसे सुधारें। तो ये जो है वो अभिप्रेरणा में कभी कभी क्या होता है, कोई हमें जब गलत कहता है या ये काम आपने ऐसा किया, आपको ऐसा करना था, अपन ऐसा करते तो और अच्छा हो जाता। तो ऐसे में क्या होता है, आपको कई तरह के आइडियाज़ मिलते हैं। तो इस तरह से आप अभिप्रेरणा के द्वारा अपने काम में सफल हो सकते हैं। अतः प्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है या उकसाती है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, हमारी भूख, हमारी प्यास। जब आपको प्यास लगती है तो आप कितने भी बिजी रहें, कई बार तो 1 आध घंटे निकाल देते हैं, इसके बाद आप अपनी बॉटल को ढूंढने लगते हैं। इसी तरह से जब आपको भूख लगती है 1 डेढ़ 2 घंटे आप निकल जाते हैं, इसके बाद आपको हेडेक होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घटता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी अभिप्रेरणा का ही एक रूप है कि हम किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है हमें अभिप्रेरणा की? तो जब व्यक्ति कोई आवश्यकता महसूस होता है, जैसे मैंने आपको बताया भूख लगती है, प्यास लगती है, या कभी हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा काम करना है, अब हमें पैसा कमाना है या अब हमको नाम कमाना है, तो हम उस क्षेत्र में निकल पड़ते हैं और ये जो है वो आवश्यकताओं के रूप में आती हैं। और इसी तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति वो प्रयत्न करता है जिसे वो करना चाहता है। इसके बाद अभिप्रेरणा में जो मेन
बिंदु होते हैं उसमें एक मूल प्रवृत्ति भी होती है। व्यक्ति के अंदर जो प्रेरक शक्ति काम करती है वही आपकी मूल प्रवृत्ति होती है। इसी के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार संचालित होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आपके सामने बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, और कुछ दिन बाद जब आप देखते हैं कि जब वो अनौपचारिक हो जाते हैं तब आप उनका वास्तविक रूप देखिए और लोगों के साथ आप उनका, तो आपका जो वास्तविक व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उनकी जो मूल प्रवृत्ति होती है, गाली बक के बात करेंगे, चिल्लाकर बात करेंगे, या बात करते करते जिस तरह की मुद्राएं बनाते हैं, तो ये उनका वास्तविक, उनकी मूल प्रवृत्ति होती है जो निकलकर हमारे सामने आती है। तो ये भी अभिप्रेरणा का ही एक तत्व है। और चालक और उद्दीपक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चालक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रिया करने को प्रेरित करता है, और उद्दीपक जो है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार को उत्साहित और निर्देशित करता है। तो जैसे आपको भूख लगी है, तो अब आपका पेट जो है वो आपको आदेश देगा कि आपको कुछ खाना है, और आप बहुत देर तक तो पहले विचारों में लाएंगे कि मुझे भूख लगी है, फिर उसके बाद आप प्रयास करना चालू कर देते हैं कि मुझे टिफ़िन लाना है, या अगर आपके पास टिफ़िन नहीं है तो आप बाहर चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, जो भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चालक और उद्दीपक के रूप में काम करती हैं। अब आता है प्रेरक की बातें। तो प्रेरक किसी व्यक्ति के अंदर की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा होती है जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करती है। तो आपको मालूम है कि हर काम को करने का एक तरीका होता है, तो उस काम को विधिवत तरीके से हमें कैसे करना है, ये प्रेरक का काम होता है, और वही प्रेरणा जो है वो अभिप्रेरणा का एक रूप होती है। तो अतः ये कहा जा सकता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अभिप्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी होता है। अभिप्रेरित व्यक्ति जो होता है वो ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, और संकल्प शक्ति उसकी बहुत दृढ़ हो जाती है, क्योंकि कहा गया है कि हम जो चीज़ें सोचते हैं हम, वो हमारे विचारों में आता है, और जो हम विचार करते हैं वो हमारे व्यवहार में आ जाता है। क्योंकि हमारे विचार जो होते हैं वो एक चुंबक की तरह काम करते हैं, और आकर्षण का जो नियम है आपने पढ़ा होगा, या मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी कि संसार में, ब्रह्मांड में एक आकर्षण का नियम काम करता है। उसके अनुसार हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। तो हमें अपनी मानसिक शक्तियों को मजबूत रखना है, और स्वप्रेरित भी होना है, और दूसरों को भी प्रेरित करना है, और दूसरों के द्वारा भी प्रेरित करना है। निंदा से भी प्रेरित होना है, और प्रशंसा से भी प्रेरित होना है। तो आज की जो नई पीढ़ी है, अभी आप देख रहे हैं कि इस समय बहुत ही उथल पुथल मची हुई है। हमारे सभी की मानसिक स्थितियाँ थोड़ा असंतुलित है। तो हमें इस समय अपने मस्तिष्क को बहुत शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा कोई भी समय नहीं रहता। तो अभी समस्याओं का समाधान निकल आएगा, और हमें हमेशा अभिप्रेरित रहना, समय से उठना है, समय से काम करना है। तो सभी विद्यार्थियों को, सभी व्यूवर्स को, सभी प्रबुद्ध जनों को मैं ये कहूँगी कि आप स्वयं भी अभिप्रेरित हों और दूसरों को भी अभिप्रेरित करें। मेरे इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।